नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हुए जातीय जनगणना बिहार टू राजस्थान। जी हां, 2023 के सियासी महासंग्राम से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा राजस्थान पहुंच चुका है। बिहार की तरह राजस्थान सरकार भी जाति आधारित गणना करवाएगी। कांग्रेस कोर कमेटी के मैराथन मंथन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है। गहलोत ने साफ कर दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भागीदारी होनी चाहिए, लिहाजा हम भी इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इससे हमारे लिए जाति के अनुसार योजना बनाना आसान हो जाएगा। तो अब बिहार की तरह राजस्थान में भी जातीय जनगणना की जाएगी। यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस ऐलान को देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में एक बड़ा असर इस फैसले का देखने को मिल सकता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी जाति हमारे यहाँ किस आंकड़े में है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह बयान भी सामने आया है कि जाति के आधार पर लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और यही वजह है क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार इस बात को दोहराते आ रहे हैं और हम राजस्थान में भी जातीय जनगणना कराएंगे। यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ कई बड़े और दिग्गज कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे और रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा धमाका कर दिया। एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और मास्टर स्ट्रोक। अब देखना है कि आगामी चुनाव पर इस ऐलान का क्या असर देखने को मिलता है। चुनावी साल में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। लगातार उनकी ओर से सौगातों की बौछार हो रही है और इसी बीच कल रात एक और बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कर दी गई, जब सीएम अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया कि बिहार की तरह राजस्थान में भी जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन, जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक बड़ा ऐलान, बिहार की तरह राजस्थान में भी जातीय जनगणना होगी। कैसे देखा जाए इस फैसले को और क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा इसका आगामी चुनाव पर? जी देखिए, अब 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, तो इस कार्यकाल में तो कोई जातीय जनगणना होनी नहीं है। लेकिन इस चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा जब एससी, एसटी और ओबीसी को करीब लाने के लिए अशोक गहलोत का ये जो मास्टर कार्ड है एक बड़ा राजनीतिक दांव साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि केंद्र के एजेंडे में कांग्रेस पार्टी के कि वो जातीय जनगणना कराना चाहती है। जो जातियां कांग्रेस पार्टी से छिटक करके बीजेपी के पक्ष में जा चुकी है उनको वापस लाने की एक कवायद है। और कांग्रेस को ये महसूस होने लगा है कि अब जातीय कार्ड खेलना पड़ेगा। अब जो है कास्ट सेंसस के बगैर जो है फिर से उसका पूरे देश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए पिछड़ों को करीब लाना है, दलितों का भरोसा जीतना है और आदिवासियों के बीच में कांग्रेस को अगर स्थायी तौर पर साथ रखना है कांग्रेस के, तो फिर आपको
जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं। हाँ। कर्नाटका में सिद्धारमैया गवर्नमेंट थी, उन्होंने पहले कास्ट सेंसस कराया था, हालांकि उसका नाम आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण था। लेकिन अब जब वहां पर फिर से सिद्धारमैया की सरकार आ गई है तो माना जा रहा है कि जल्द वहां पर जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो जारी हो जाएंगे। तो राजस्थान में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की एक कोशिश है। हो सकता है कि मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस पार्टी इसे जो है जगह दे दे। दिक्कत यहां पर यह हो रही है कि जो बड़ी बड़ी जातियां राजस्थान की, उनका बीजेपी की तरफ जब से झुकाव बढ़ा, कांग्रेस पार्टी 5 साल में चुनाव तो जीत रही है लेकिन उसकी सीटों की तादाद घट रही है। लोकसभा में कोई सदस्य जीत कर नहीं जा रहा है 2 बार के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि बड़ी जातियों का भरोसा जीता जाए, दलितों को और नजदीक लाया जाए और आदिवासी स्थायी तौर पर कांग्रेस का वोट बनकर रहे। इसलिए अब जातिगत जनगणना कराई जानी जरूरी है। हालांकि बीजेपी जो है इसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की एक कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अगर उसे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, दलितों के बीच में और आदिवासियों के बीच में स्थायी तौर पर मजबूत बने रहना है, अपने वोट को पक्का करना है, तो फिर उसको जातिगत जनगणना करानी ही होगी। तब कहीं जाकर उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो इसी कड़ी में अब जो बड़ी जातियां हैं उनकी गोलबंदी की एक कोशिश है। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के जमाने से लोहिया नारा दिया करते थे कि सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़ों को मिले 100 में 60। तो तब से ये नारा चल रहा है कि जितनी आबादी है जिन जातियों की, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो सामाजिक भागीदारी जिन जातियों की बड़ी है उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम मिलता रहा है। तो ऐसे में अब एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही कांग्रेस पार्टी की ओर से। उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान उनका हो चुका है, इसलिए अब राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां ओबीसी की जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए था उन्हें बहुत कम मिला है, उनकी भागीदारी सत्ता में भी कम है और प्रशासनिक जो है भागीदारी वो भी बहुत कम है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इन जातियों को ऊपर लाया जाए। जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको कांग्रेस के नजदीक लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय कांग्रेस पार्टी को सूझा है और वो यही है कि जातिगत जनगणना होगी तो फिर इन जातियों में जागरूकता बढ़ेगी और इनको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी मुराद पूरी कर दी है, तो फिर वो स्थायी तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगी। इसलिए इस मर्तबा एक बड़ा दाव, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल बाबूलाल, एक बड़ा दाव। और जिस मकसद से कांग्रेस ने ये बड़ा ऐलान किया है, अगर कांग्रेस इस मकसद में सक्सेसफुल हो जाती है तो ना सिर्फ 2023 पर बल्कि बाबूलाल ऐसा लग रहा है जो लंबे वक्त से सूखा पड़ा है लोकसभा चुनाव में, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। 2024 पर भी इस फैसले का असर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। पिछले 10 साल में सिर्फ 2 उपचुनाव जीते लोकसभा के कांग्रेस पार्टी ने और लोकसभा में कोई एंट्री नहीं हुई थी। अलवर और अजमेर की सीटों पर कर्ण सिंह यादव और डॉक्टर रघु शर्मा जीते जरूर थे, लेकिन इसके अलावा सूखा पड़ा हुआ है। भले आप राज्यसभा में, आपका विधानसभा में जितनी सीटें उसके अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल यही है कि जो नया नौजवान है वो पीएम मोदी को पसंद करता है, मोदी की नीतियों से प्रभावित होता है, तो वो जाति भूल जाता है। अब कांग्रेस पार्टी उन पढ़े लिखे और नौजवान युवकों को भी अपने करीब लाना चाहती है, उनको मोदी को भुला देना चाहती है। वो राहुल गांधी को नया रोल मॉडल बनाना चाहती है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का। तो उनके लिए अब राहुल गांधी एक हीरो के रूप में कैसे स्थापित हो और कैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े ताकि उसकी सत्ता 2-3 राज्यों के आगे बढ़ करके 10-15 राज्यों तक पहुंचे। तो इसके लिए अब जातिगत जनगणना का जो शोर है वो पूरे देश में सुनाई पड़ेगा जहां जहां भी चुनाव होंगे। और कांग्रेस को लगता है कि अगर उसने ये कार्ड चल दिया तो बीजेपी के पास इसकी कार्ड ढूंढ पाना, इसका तोड़ निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जागरूकता आएगी इन जातियों में और इनको लगेगा कि जितनी उनकी जनसंख्या उनके अनुपात में उनको ना तो एमएलए के यानी कि विधानसभा में टिकट मिलते हैं, ना लोकसभा में मिलते हैं। जो मूल ओबीसी की जातियां हैं उनमें भी एक जागरूकता का भाव पैदा होगा और उनको भी नजदीक लाने की कोशिश होगी। सीएम अशोक गहलोत कह ही चुके हैं कि 6% रिजर्वेशन अलग से जो है मूल ओबीसी के लिए हम करेंगे, 27% किया जाएगा। तो उन वो जातियां ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ हमेशा से रही हैं। अब उनको भी कांग्रेस के करीब लाने के लिए अशोक गहलोत ने बड़ा दाव खेला है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और चुनाव में जहां भी बड़ा दाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, और जिस तरीके से
चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा ऐलान किया गया है बाबूलाल, निश्चित तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब बीजेपी यह दावा कर रही है कि हिंदू वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बीजेपी की। और क्या आपको लगता है कोई काट है अब बीजेपी के पास? जी देखिए, वो तो यूनाइटेड हिंदू का ही नारा देंगे, हिंदू कार्ड ही खेलेंगे। और क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनकर अब तैयार होने वाला है, तो जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा तो जाति को भुला करके धर्म पर ले जाया जाएगा लोगों को, और कहा जाएगा कि जाति बंधन से मुक्त समाज बनाना है तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा। अगर आप हिंदू नहीं रहे, अगर आप जाति के बनकर रह गए तो इसका नुकसान होगा और इससे देश कमजोर होगा। संघ भी यही कहता है कि हिंदू बटेगा तो देश बटेगा। तो पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में एक सोच का संचार किया हुआ है बीजेपी ने और आरएसएस ने, और वो जो इस अपने विचार को हमेशा से आगे बढ़ाते रहे कि जाति से ऊपर धर्म की सोचनी चाहिए। और पीएम मोदी को जिस तरह से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया जाता है बीजेपी की ओर से, तो वो यही कहेंगे कि सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा पीएम मोदी हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, 30 जो हैं वो ओबीसी के केंद्र में मंत्री बनाए हैं, एससी के जो हैं बड़े बड़े नेताओं को आगे बढ़ाया है, राष्ट्रपति तक बनाया है, आदिवासी जो हैं वो देश की राष्ट्रपति हैं। तो वो ये जो जातिगत जनगणना का कार्ड है, इसकी तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, और वो देश की जनता को, जिनके मन में धर्म बसता है, तो उनको और ज्यादा हिंदू कार्ड के जरिए और ज्यादा नजदीक लाने की समय कोशिश समय पर करेंगे। अलग अलग पार्टीज की ओर से जातीय जनगणना की मांग की जाती रही है। अब देखना है कि जो दाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेला है उसका कैसा असर आगामी चुनाव पर, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की, असर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, केंद्रीय नेताओं के दौरे तय करने में बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश बीजेपी लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे तय कर रही है। आगामी दिनों में हर संभाग में केंद्रीय नेता पहुंचेंगे। संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। जेपी नड्डा का अजमेर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जयपुर पहुंचेंगे, अन्य नेता भी